अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपका नूरानी स्टोरीज में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि दिल को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर इंसान ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। क्या मौत अचानक आती है या क्या इससे पहले कुछ निशानियां, कुछ इशारे जाहिर होते हैं? क्या कुरान और हदीस में इस बारे में कुछ बताया गया है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मौत से 40 दिन पहले क्या कुछ होता है। ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में, बगैर किसी फर्जी किरदार के। तो आइए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं। मौत एक ऐसा सच जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे इंसान जितना भी ताकतवर हो, कितना भी मालदार हो, वो मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं? क्या इंसान को कोई इशारे मिलते हैं कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है? उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक कुछ ऐसी निशानियां हैं जो मौत से पहले जाहिर हो सकती हैं, खुसूसन आखिरी 40 दिनों में। ये निशानियां हर इंसान में यकसा नहीं होती, लेकिन ईमान वाले दिल इनको महसूस करते हैं। पहली निशानी, इंसान के दिल में दुनिया से बेरगबती पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि अब कुछ भी अहम नहीं। वो चीजें जो कभी बहुत अजीज थीं, अब उनकी कोई वक़्त महसूस नहीं होती। दूसरी निशानी, नमाज की तरफ दिल माइल होने लगता है। ज़बान से बेइख्तियार जिक्र जारी रहता है। ये दिल की वो कैफियत होती है जो रब की तरफ वापसी का पता देती है। तीसरी निशानी, नींद में अजीब व गरीब ख्वाब आने लगते हैं। कभी कब्र, कभी अंधेरे, कभी नूर, कभी पुराने लोग। ऐसे ख्वाब जो इंसान को झंझोर कर रख देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह पर मौत से पहले कुछ नरम झोंके आती हैं, जैसे बहार की हवा, और उसके दिल को बेदार करती हैं। चौथी निशानी, इंसान गैर मामूली नरमी और बुर्दबारी इख्तियार करने लगता है। गुस्सा कम हो जाता है, जबान में नरमी आ जाती है, दिल में माफी और दरगुजर का जज्बा पैदा हो जाता है। पांचवी निशानी, अल्लाह ताला बाज बंदों को ऐसा मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें, लोगों से माफी मांगें, सदका और खैरात करें और अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। ये अल्लाह की खास रहमत होती है कि वो मौत आने से पहले बंदे को जगा देता है। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे मौत से पहले उसकी तैयारी की तौफीक देता है। कभी कभार इंसान के दिल में अचानक ये ख्याल आता है कि अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो। ये ख्याल महज इत्तफाक नहीं होता, ये दरअसल रूह की पुकार होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अफला यतफक्करूना फी अनफुसिहिम, क्या वो अपने दिल में गौर नहीं करते? ये गौर व फिक्र, ये झंझलाहट, ये आंसू, ये दुआ, ये सब मौत से पहले के रूहानी मराहिल हो सकते हैं। और जब आखिरी दिन करीब आते हैं तो बाज नेक लोगों को फरिश्ते नजर आने लगते हैं। ये फरिश्ते उनके दिल में सुकून, इत्मीनान और नूर भरते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और इस पर कायम रहते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो दोस्तों, ये सब निशानियाँ, ख्वाब, ख्यालात, नरमी, दुनिया से दिल का हटना, ये सब इशारे हो सकते हैं कि बंदे को रब की तरफ वापस बुलाया जा रहा है। ये इल्म सिर्फ अल्लाह को है कि किसकी मौत कब है, लेकिन हमें जो मोहलत मिली है वो कीमती है। अगर हम उन इशारों को समझ जाएं, उन लम्हों को जाया न करें, तो मौत का सफर एक अजाब नहीं बल्कि राहत बन सकता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक लम्हे के लिए रुकें, अपने दिल से पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरे आमाल ऐसे हैं कि मौत मेरे लिए खुशखबरी हो? क्या मैंने अपने रब से सच्ची तौबा की है? अगर नहीं तो अभी वक्त है, अभी मौका है। आइए एक नियत करें, जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारने की, ऐसा जीना कि मौत आए तो मुस्कुराहट हो चेहरे पर और फरिश्ते सलाम कह रहे हों। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ये नूरानी स्टोरीज है जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाते, दिल जगाए जाते हैं। अल्लाह हाफिज।